भगवान की जय, समस्त विश्वन की जय, समस्त परमाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय श्री सीताराम, जय जय शादी श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णवरात्र ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासंत भगवान श्राद्धा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री नमः परमहंसाय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज वृंदावन में अवतार लिया और भगवान ने जो अवतार लिया भगवान तो नित्य धाम से आते ही हैं। निज इच्छा नरमत तन माया गुण गोपाल, तो भगवान तो आते ही हैं। भगवान के माता पिता, भगवान के सखा, गोपीजन, यहाँ तक कि नित्य धाम गोलोक सबका अवतार होता है अवतार काल में। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की बात नहीं है, भगवान राम के अवतार में भी सबका नित्य धाम से ऐसे ही अवतार होता है। श्रुतिम परे स्मृतिम परे भारतम परे भजन्तु भवैता अहमिह नंदम वंदे यस्यानंदे परम ब्रह्म। नंद बाबा भी नित्य गोलोक धाम में सदैव विराजमान रहते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध सखा है, नित्य सिद्ध पिता है। तो जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है तब गोप गोपियाँ, यहाँ तक कि गायें, पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पे प्रकट हो जाता है। और जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं
कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश रूप होता है, उनसे मिलकर उस समय एक हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान की जो सखा हैं, जो बाल सखा हैं, यद पाद पांसुर बहुजन्म कृशश्रुतो धृतात्म भैर्यो भीरिप्य लभ्य स एव यद दृग विषय स्वयं स्थितः किम वरण्यते दृष्टमतो ब्रजौकसा। भागवत में सुखदेव जी भी इनकी महिमा का गान करते हैं। भागवत में आया इस श्लोक में भाव है कि ब्रज के गोप, गोपियाँ, गोपों के बालक, गायें, यहाँ तक कि वन के पशु पक्षी सब धन्य हैं। और ऐसे धन्य हैं कि इनकी ध्यानमयी मूर्ति एक क्षण को भी यदि हृदय में आ जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप ताप भस्म हो जाते हैं, फिर जीव कृतार्थ हो जाता है। जिन भगवान के चरणों की रज इंद्रियों को और मन को संयमित करके ध्यान धारणा करने वाले जो योगी जन हैं, अजी अनेक जन्मों की कठोर साधना के बाद उनको फिर भी दुर्लभी बनी रहती है जिन भगवान के चरणों की रज, और फिर वो परमात्मा जिनके सन्मुख रहें, सामने सामने, जिनके साथ खेलें कूदें, गाएं नाचें, लड़ें झगड़ें, जिनसे रीझें और स्वयं जिनको रिझावें, तो ऐसे उन ब्रजवासियों के सौभाग्य का कोई क्या वर्णन कर सकता है। ब्रज में गोप गोपियाँ, गायें, गोप बालक, बहुत से वर्ग हैं ना, सब वर्गों में हर तरह के लोग हैं। और एक तो श्याम सुंदर मदन मोहन के नित्य जन हैं, कुछ वो कुछ ऐसे कि उन गोलोक बिहारी के जो शाश्वत नित्य सखा, जो गोलोक धाम से ही आए हैं अवतार के लिए। इनमें कुछ वेदों की श्रुतियाँ हैं, गौओं में भी वेदों की श्रुतियाँ हैं, गोपों में भी, गोपियों में भी, गोप बालकों में भी, क्योंकि गोप सखा तो हजारों की संख्या में है। तो कुछ नित्य धाम से आए हैं, कुछ वेदों की श्रुतियाँ हैं, और बहुत से ऋषि मुनि हैं जन्म जन्मांतर के अपने तप के फलस्वरूप भगवान का सानिध्य चाहा होगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के किसी न किसी अवतार के समय भगवान की रूप माधुरी पे मुग्ध हो गए, उनको अपना बना लेने के लिए उत्कंठित हो गए होंगे। देवता, देवांगनाएं, और वो भी धन्यभागी जीव होते हैं अवतार काल में, जो अपनी आराधना से भगवान के समीप पहुंचने के अधिकारी हो चुके हैं, जिन्होंने अनेक जन्मों में इसीलिए जप तप भजन ध्यान किए थे कि वे पर ब्रह्म परमात्मा को इस पृथ्वी पर अपने किसी आत्मीय के रूप में, किसी सुहृदय के रूप में प्राप्त कर लें। और ब्रजभूमि, अरे उन नंदनंदन का ब्रज तो है ही प्रेम का दिव्य धाम, प्रेम का दिव्य धाम है, इसलिए ये ब्रजमंडल प्रेम की भूमि कहलाता है।
वहाँ सभी प्रेम की ही मूर्तियाँ रहती हैं। और वहाँ किसी का प्रेम कोई लौकिक या जगत के मन की सीमा में आवे वो बात नहीं है। और फिर गोप कुमारों का प्रेम प्रभु के क्या कहना, सुबल सुभद्र मद्र मणिभद्र वरुथप तोक विशाल देवप्रस्थ, ये सब तो चचेरे भाई ही थे। श्री दामा जी श्री राधा रानी के भाई हैं, सुबल इन्हीं के छोटे भाई हैं। इसके अलावा हजारों सखाएं भाई। इन सब बालकों के तो वो श्री कृष्ण ही जीवन है, वो श्री कृष्ण ही इनके प्राण है, वो श्री कृष्ण ही इनके सर्वस्व है। उन नंदनंदन की प्रसन्नता के लिए दौड़ते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं, मनोविनोद करते हैं। और कहीं श्याम सुंदर गावे ये प्रशंसा करने लगते हैं, कहीं श्याम सुंदर नाचने लगे तो ये तालियां बजाने लगते हैं। और वो नंदनंदन यदि नेक दूर रह जाएं तो इनके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। नेक दूर हो जाएं तो फिर तो जब देख लेंगे तो अपने इन जीवन सर्वस्व को छू लेने के लिए दौड़ने लगते हैं। पहले मैं छूं कन्हैया को। और जब कन्हैया मिल जाए फिर तो पुष्पों से, कोमल कोमल पत्तों से, गुंजा से, वन की बहुत सी धातुओं से इनका श्रृंगार करने लगते हैं। और कहीं कन्हैया लाल थक जाएं, उनके मुखारविंद पर पसीने की बूंदें झलमलाने लगे तो उनके चरण भी दबाने लगते हैं। कहने का भाव है कि इन अपने बाल सखाओं के सर्वस्व हैं। कोई कोई तो पत्ते ले लें उससे पंखा झलने लगेंगे, शाम को गर्मी लग रही होगी। उन कन्हैया लाल से खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठा भी करते हैं, पर उन मदन मोहन के नेत्रों में जरा भी दुख नहीं, शोभ की छाया भी नहीं। सहन ही नहीं होगी इन बाल सखाओं को। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे जो हों, जैसे हों, पर अपने इन बाल सखाओं के लिए तो सदा ही बड़े स्नेहमय, बड़े सुकुमार प्राण सखा, प्राण प्रिय सखा है। न उससे कम न उससे ज्यादा। भगवान के गौचारण की ये जो लीला है, भगवान ने अपने बाल सखाओं के साथ की है। तो भगवान श्री कृष्ण का सदा के लिए व्रत था सखाओं का मान रखना। और इन गोप बालकों का भी प्रभु पर कितना विश्वास था, तभी तो पर्वत के आकार का था अघासुर। किसी ने कौतूहल से पहाड़ की गुफा समझा और किसी ने शंका भी की, अरे सचमुच में अजगर हो गया तो। बालकों ने हंसी में उड़ा दी बात। कितने विश्वास से उन्होंने कहा वहाँ, अरे हो अजगर तो हुआ करे, यदि ये अजगर हुआ और इसने हमें भक्षण करने का मन बना लिया तो हमारे श्याम सुंदर इसको पकड़ के फाड़ देंगे, जैसे उस बगुले को फाड़ा था। भूल गया तू, चल इसमें खेले। कितना विश्वास है अपने नीलमणि पर। तो ऐसे निश्चिंत विश्वास से जो भगवान पर निर्भय
निर्भर रहते हैं, वो भगवान भी तो उन्हीं का है। अरे अपने सखाओं के लिए तो कहाँ तो भुवन पावन भगवान अघासुर के मुख में चले गए, उसका मस्तक फाड़ दिया, सखाओं को निकाल लिया, उद्धार कर दिया। इतना ही थोड़ी, भगवान के सखाओं ने अघासुर को खेलने की गुफा समझा था, तो भगवान ने भी उस असुर को पहले तो निष्प्राण किया। जब उसकी देह सूख गई तो सखाओं के खेलने के लिए गुफा बना दी। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। व्योमासुर आया, गोप बालक बनकर आया, मिल गया खेल में। वो खेल के बहाने छिपे छिपे ही सबको उठा उठा के भेड़ों को गुफा में बंद करने लगा। इन्हीं श्याम सुंदर ने इसको पकड़ के थप्पड़ घूंसों से मार डाला था। आगे की लीला क्रम में भगवान इन सखाओं की रक्षा के लिए दावाग्नि का पान कर लेंगे। दावाग्नि बड़ी भीषण अग्नि होती है, वन में लगती है। बांसों में जब घर्षण होता है और ज़्यादातर ये जेठ के महीने, आषाढ़ जेठ के महीने में लगती है, तो लू चलती है ना बड़ी भारी, बड़ी तेज गर्म हवा के चलने से बांसों में सहज घर्षण होता है, क्योंकि बांस बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं सामान्य वृक्षों से। और फिर जहाँ होते हैं तो फिर झुंड में बहुत ज़्यादा होते हैं बांस, जहाँ भी होते वन में बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, फिर आसपास बहुत सारे होते हैं। अब जब बड़ी तेज लू लपट चलती है तो उन बांसों में आपस में घर्षण हो जाता है। घर्षण का मतलब पत्ते तो कम होते हैं घास में, बांस में लकड़ी हरी हरी ज़्यादा होती है, गर्मियों में वो सूख जाती है। और लू थपेड़ी गर्म हवाओं के चलते हैं तो आपस में जब रगड़ खाते हैं तो वहाँ से अग्नि प्रकट होती है, और वो अग्नि फिर गर्मियों में सब कुछ सूखा रहता है। बढ़ते बढ़ते ऐसी भयंकर बढ़ती है कि जो वन के पशु पक्षी होते हैं ना, उनको भी भागने का अवसर नहीं मिल पाता। वो कितना भी भागे, न जाने वो आग कहाँ कहाँ फैल रही है, उनके भागने के सब रास्ते भी समाप्त हो जाते हैं। मानो सब कुछ खाक हो जाता है। वन कितना बड़ा होता है, और जब ऐसी अग्नि लगेगी दसों दिशाओं से वन में, तो कैसा हाहाकार मचता होगा। ऐसी दावाग्नि को भगवान आगे की लीलाओं में पान पी जाएंगे, सबका आंख बंद करा के। तालवन में जाएंगे, वहाँ धेनुकासुर का वध होगा, दाऊ जी महाराज इसका वध कर देंगे। फिर कालिया का वध होगा। इनका वध क्यों होता है? भगवान को तो ये लगता है कंस भले ही दैत्यों को भेजे, भले उसकी नीयत खराब हो, पर भगवान को तो खेल में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। सखाओं को सुख होना चाहिए, मेरे सखा प्रसन्न रहने चाहिए। तो भाव यह है कि भगवान के अवतार काल में जब भगवान अवतार लेते तो पूरा गोलोक धाम वृंदावन के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। गोप गोपी, माता पिता, सखा, पशु पक्षी, गायें, बछड़े सब अवतार लेते हैं, पर इन सब का अवतार भगवान से पूर्व ही हो जाता है। छोटे हैं केवल तोक, कहीं कहीं उनका नाम तोक कृष्ण भी आता है। क्यों? वो नील वर्ण के हैं, कन्हैयालाल से छोटे हैं, और कन्हैयालाल को वो अतिशय प्यारे हैं। तोक के तो आँख में अगर जल भी भर जाए तो व्याकुल हो जाते हैं प्रभु। हाँ, तो प्रसंग था कि सुबल सखा की वर्षगांठ है,
और वो आज घर में वर्षगांठ होने के कारण घर में रुकना पड़ा है, पर मन थोड़ा ही लग रहा है। मन तो श्याम सुंदर के साथ है, तन घर में है वृषभानु बाबा के, वृषभानु जी के भवन में। और जब श्याम सुंदर गौचारण करके शाम को लौटने लगे, तो वंशी वादन करते हुए लौट रहे थे। तो श्री राधा रानी ने जो हार गूथा था अपने छोटे भाई सुबल की वर्षगांठ पर शाम को उसको पहनाने के लिए, जन्मदिन के उपहार के रूप में, सुबल ने जब वो हार देखा, सोचते हैं मेरी बहन राधा इतनी सुकुमार है, कैसे बनाई होगी वो हार। श्री जी ने कहा था लाडली जी ने सुबल से, सुबल ने तो पहले ही हार मांग लिया, सुनते ही मन में आ गया कन्हैया को पहनाऊंगा। अब जो वस्तु अपने को बड़ी प्यारी लगे तो अपने प्यारे को देने की इच्छा किसको नहीं होती। श्री जी से राधा रानी से पूछते हैं सुबल, बहन वो हार कहाँ है जो तूने गूथा है। ललिता सखी कह रही है तूने हार गूथा है। श्री जी ने कहा अभी नहीं, शाम के समय तुझे पहना दूंगी। ऐसी करुणा दया कृपा सरल सौकुमार्या की मूर्ति है, ऐसा शील ऐसा सौंदर्य। सुबल ने तुरंत कह दिया, बहन की बात सुन के सुबल ने तुरंत कहा श्री राधा रानी से, मैं पहनाऊंगा कन्हैया को। मानो बहन के हृदय में कुछ संकोच हो तो मिट जाए। फिर आज मेरी वर्षगांठ भी तो है, मैं भी तो कन्हैया को कुछ दूंगा। और जब श्याम सुंदर वंशी वादन करते आ रहे थे तो दौड़ के भगे वृषभानु बाबा के भवन से, कन्हैया को वो हार पधरा दिया हृदय पर। वो पधरा के जोर जोर से कहते हैं मेरी बहन ने बनाया है, पहली बार कोई हार बनाया होगा, पता नहीं कैसे बनाया होगा, इतनी सुकुमार है वो, पता नहीं कैसे उसने हार बनाया होगा। और ये भी सिखा दिया उन सखियों को, देखो ये जो नटखटपना प्रभु करते हैं वो नंदगांव की सखियों के साथ, गोपियों के साथ और गोकुल से ही करते आ रहे हैं। पर अभी बरसाने की सखियों के साथ नोक झोंक आरंभ नहीं हुई है विशेष रूप से, थोड़ी बहुत तो हुई है। पनघट पर आती थी पहले, जब भगवान बछड़े चराने जाते, छोटी छोटी कलशियों में जल भरती, वो कितना उठाएंगी, इतनी सुकुमार हैं सब, उनको तो जमुना तट तक जाना है तो कर लेते हैं। कर ना दे, कोई नोक झोंक करे, उनकी बात ना माने तो कलशी ले लेंगे, उसके ऊपर डाल के उसको नहला देंगे। श्री जी गई थी, सबसे कर मांग रहे थे, कर नहीं दे पाई तो श्री राधा रानी ने अपने आप अपनी कलशी श्याम सुंदर के हाथ में दे दी। पर नंदनंदन ने उनको स्नान नहीं कराया, दूसरी सखियों को उन्हीं की कलशी के जल से स्नान करा दिया। बोले श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। पर ललिता सखी ने कुछ भी हो, सुबल को यह एहसास तो करा दिया कि बछड़े चराते थे तुम लोग तो बढ़िया था, कम से कम पनघट पे जाके, जमुना तट पे जाके तुम्हारे सखा के हम भी तो दर्शन कर लेती थी, तुम सबको भी मिलाती थी। पर तुम लोग को न जाने क्या पड़ी है, नन्हे नन्हे से हो और गौचारण करते घूम घूम के। पर सुबल ने कह दिया, अरे हम ज़्यादा कहीं नहीं जाते, साकरी घाटी में ही आजकल डोलते हैं, तुम लोग दही ले लेके क्यों नहीं निकलती। अब बताओ, वृषभानु बाबा के 9 लाख 11 लाख गैया है, हाँ,
और वृषभानु बाबा की एक ही किशोरी है। अच्छा, श्री जी का नाम किशोरी क्यों पड़ा? किशोरी जी क्यों कहते हैं श्री जी को? ये अष्टावक्र जी थे ना, 8 जगह से टेढ़े, प्रायः जहाँ से, अब उनके ज्ञान की, विद्वत्ता की, पंडिताई की क्या कही जाए, उनके तत्व ज्ञान की, तो हर कोई उपहास कर देता, वो श्राप दे देते थे। उनको अच्छा नहीं लगता, वो श्राप भी दे देते थे। तो कभी ब्रज वृंदावन में आए तो जब श्री जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो श्री जी भी मुस्कुरा गई थी। अभी तो वो रूप माधुरी का दर्शन ही कर रहे थे कि ये कौन है और कौन की लाली है। कैसो प्रभाव है याको। श्री जी की दृष्टि पड़ी, वो तो गदगद हो रहे थे दर्शन करके। छोटी सी श्री जी थी, श्री जी भी इन पर दृष्टि पड़ी श्री जी की तो वो भी मुस्कुरा गई। क्रोध आ गया उतने देर में अष्टावक्र जी को, श्राप देने जा रहे थे, तब तक नंदनंदन श्याम सुंदर बीच में आ टपके और प्रणाम किया दंडवत लगा के। अरे महाराज ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ कर रहे हो? श्राप देने जा रहे तो। अष्टावक्र जी कहते हैं श्राप देने जा रहा था। हर कोई मेरे इस 8 जगह से टेढ़े शरीर को देखकर हंसता है। अरे नहीं 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 नहीं, पहले पूछो तो इनसे कि ये क्यों मुस्कुराती हैं। अष्टावक्र जी ने पूछा श्री जी से, लाली तू मुझे देख के काहे मुस्कुरा रही है? बता क्यों मुस्कुराई, बता। तो उन श्री कृष्ण ने कहा, आपके हृदय में जो नंदनंदन श्याम सुंदर की मूर्ति धंस रही है ना, गड़ी हुई है, वो तो उस मूर्ति को देख के मुस्कुरा रही है। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। अष्टावक्र जी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया, जा तू सदा ही किशोरी रहे। तब से श्री जी का नाम किशोरी जी हो गया। किशोरी तो है ही वो अपने नित्य धाम की भी, पर किशोरी नाम हो गया। अच्छा, तो यहाँ सुबल सखा ललिता जी से और श्री राधा रानी से भी कहते हैं, तुम लोग दही की हांडी ले लेके क्यों नहीं आती दही लेके बाहर? क्या सारा दिन घर में बैठी रहती हो मुंह लटका लटका के? और तुम लोग भी निकल के आओ तो हम सब खेलें मिलके, बहुत आनंद आता है। और फिर मेरे सखा के भी दर्शन करो, कुछ उसकी भी सेवा करो। हम लोग भी देखो कैसे कैसे फूलों से उसका श्रृंगार करते हैं, वन की धातियों से उसको सजाते हैं। वो हमारे सुख सुविधा का कितना ख्याल रखता है, कितना लड़ते झगड़ते भी हैं, खेलते कूदते भी हैं। अब भैया वृषभानु बाबा की 11 लाख गैया है, तो श्री जी क्या सिर पे मटकी लेके दही लेके जाएंगी? सुबल सखा सोचता है क्यों नहीं जाएगी? मेरा कन्हैया भी तो आता है, उसके पिताजी भी तो ब्रज के राजा हैं, 9 लाख गैया है, वो भी तो बछड़े चराता है, गाय चराता है। वो ये तो नहीं सोचता कि मैं ब्रज के राजा का लड़का हूँ और मेरे घर 9 लाख गाय हैं, तो मैं क्यों गाय चराने जाऊँ? अरे ये तो हमारा काम है, हम तो गोप हैं। अगले दिन रात को जब कीर्ति मैया को अवसर मिला, अपने छोटे लाला सुबल को लेके लेटी हुई थी, पौड़ी हुई थी घाट पर। तो सुबल से कहते, तू जरा इस समझाई इस राधा को। कहती है, कल से मेरी सखियां दही लेके जाएंगी सांकरी घाटी, मैं भी जाऊंगी। अब यदि मैं उसको मना करूंगी तो फिर रोएगी, मैं इसकी आंखों में आंसू की झलक भी देख सकती नहीं। अब तेरी बहन
खो सांकरी घाटी में सखियां तो दही बेचेंगी, ये साथ में जाए तो तुझे अच्छा लगेगा? तेरे बाबा का नाम कैसा हो जाएगा बता। सुबल सखा ने कीर्ति मैया के मुंह पे हाथ रख दिया। क्यों? कहीं श्री रामा भैया ना सुन ले। तो सुबल अपनी मैया कीर्ति के कान में मुंह सटाकर कहते हैं, अरे मैया, इतनी सारी इसकी सहेलियां हैं, सखियां हैं, साथ ही तो रहेंगी, और फिर सबकी सब तो गोप कन्या हैं। हम सब भी तो गाय बछड़े चराते, दिन भर वन में डोलते, और सब गोप कन्या है तो क्या हुआ? दही लेके तो नहीं जा रही है, सखियों के साथ तो जा रही है। फिर घर में भी बैठी बैठी क्या प्रसन्न रहती है? मैया सोचती कहाँ प्रसन्न रहती, इसी चिंता में तो मैं मरी जा रही हूँ। मेरी सुमन सुकुमार लाडली। और तू आता है ना शाम को तो ये प्रसन्न होती है। मेरे घर में देख सुबल, घर में नारायण ने तो सब दिया है, फिर इसकी सखियां भी दही लेके कौन जाए? ब्रज में किसके घर में दही की कमी है? कौन लेगा वो दही, बता तू। सुबल ने मैया के कान में धीरे से कहा, मैया ये बाहर जाएंगी किसी भी बहाने तो कुछ मन तो लगेगा इनका। कितने दिन घर के अंदर खेलेंगी मिलजुल के? बहुत खेल रही है, थोड़ा इनको बाहर भी जाने दो, थोड़ी देर जाने दो, एक पैर माने 3 घंटे, थोड़ी थोड़ी देर इनको थोड़ा घूमने टहलने दो, ब्रज में ही तो हैं। और हम सब भी घूमते ही रहते हैं चारों तरफ, कहीं कोई बात थोड़ी है। सब दही बेचने जाएंगी, ये भी साथ जाएगी तो इसका मन लगेगा, प्रसन्न रहेगी। कौन इनकी दही ले रहा है तो हमें भी पता है, पर इनका मन तो लगेगा। मानो सुबल सखा ने मैया को समझा दिया। और अगर मैया कभी ये दही लेके आएगी ना मेरी बहन, तो इसकी दही तो मैं खाऊंगा, मेरे सब सखा खाएंगे, तो चिंता मत कर। कीर्ति मैया भी हंस के रह गई। भाई कीर्ति मैया तो ये भी सोचती है, मेरी लाली की सगाई हो चुकी है नंद भवन में, अब ये सखियों के संग डोल है। अरे सखियां ले जाएंगी मैया तो काहे चिंता करे। अच्छा, सुबल सखा ने मैया को तो मना लिया, रात में मुंह लगाया कान से, धीरे धीरे अपनी बातें समझा ली। क्यों? मैया बाबा को समझा लेगी। और बाबा तो वही करते हैं जिसमें मेरी राधा प्रसन्न रहे, खुश रहे, उसका मन लगे। बाबा वही करते हैं आंख बंद करके। हाँ, लाली क्या चाहती है, लाली क्या खाएगी, लाली कहाँ जाएगी, सब। तो अगले दिन जब गौचारण होना था तो सुबल सखा ने कन्हैया लाल से जाते ही कह दिया कि देख कन्हैया, हम सब आज सांकरी घाटी के आसपास ही रहेंगे। धीरे से कह दिया, कान में मुंह लगा के सुबल सखा ने, क्योंकि निर्णय तो रोज वरूथप करते हैं कि गायें किधर जाएंगी, पर वरूथप करता है तो क्या कन्हैया की बात टाल थोड़ी सकता है। और मैं कहूँगा तो न जाने क्या क्या पूछेगा ये वरूथप मुझसे। ये सोच के सुबल ने श्याम सुंदर के कान में मुंह लगा के कह दिया, हम सब सांकरी घाटी के आसपास ही रहेंगे। क्योंकि सुबल को चिंता भी तो है, बहन आएगी, उसकी सखियां आएंगी, सब मेरे कहने से आ रही हैं, कहीं हम सबको ना पाकर परेशान ना हो। चलो जी, लीलाएं बड़ी मधुर मधुर हैं। अब तो खोर सांकरी की
सांकरी घाटी की लीला है आगे। पर अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सदा समर्पित। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, गौरी शंकर भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की, सदगुरुदेव भगवान की है। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे।